Yes. Students, as we have already done angle sum property of a triangle, the sum of three angles of a triangle is 180 degree. Today, I will explain this through activity method. During your winter break, you will complete this activity in scrapbook. Fine. So listen to me very carefully. Okay, put your whole concentration on understanding. Today I share this video with to you also for your reference. Okay, so put your whole concentration on understanding. Fine. First step. In the first step, you will cut a triangle any size, your wish. There is no compulsion. Okay, look, this is a triangle. The name of my triangle is ABC. Again, ABC is not compulsion. You can assign any other name also. LMN, PQR, your wish. So this is your first step. You will not paste. I am pasting here for the explanation. आप इसको पेस्ट नहीं करोगे, आप इसको ऐसे ही रखोगे. Look, this is a triangle. The triangle ABC. Fine. After that, compass. Take compass. Second step. The first step is to write down beta side by side. The first step is write down the first step. Step number 1. Cut a triangle. Cut a triangle. Okay. Of any size. This is your first step. Cut a triangle of any size, any paper. ये नहीं है अभी मैंने यहाँ पे रेड कलर यूज किया, आपने भी रेड कलर यूज करना है. नो कंपल्शन. यूज पेपर ऑफ एनी कलर. नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप. कट अ ट्राइंगल ऑफ एनी साइज. नेक्स्ट स्टेप इज टेक अ कंपास. सेकेंड स्टेप इज, व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? टेक अ कंपास. This is your second step. Take a compass. Yes, Rachit, what happened? मैम आपने बोला कि पेस्ट नहीं करना मैम, वो समझ नहीं आया क्या. बेटा मैंने अभी एक्टिविटी स्टार्ट की है. पेस्ट नहीं करना. इट मीन्स जैसे मैंने बोर्ड पे पेस्ट किया है तो आप भी कॉपी के ऊपर पेस्ट मत कर देना. ये मेरे कहने का मतलब है. जैसे मैंने बोर्ड पे पेस्ट किया है तो आप कहोगे मैम हम कॉपी पे इसको पेस्ट कर दे. पेस्ट नहीं करना आपने. पेस्ट मीन्स ऐसे, इसको पेस्टिंग बोलते हैं. ये मैंने पेस्ट किया हुआ है बोर्ड के ऊपर फॉर द एक्सप्लेनेशन. आप इसको ऐसे ही रखोगे. लुक, ऐसे जैसे ये मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है ना कट करके, आपने भी कट करके ऐसे ही रखना है कॉपी के ऊपर. उसको चिपकाना नहीं है. पेस्ट मीन्स चिपका देना ग्लू से. ओके. नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, डोंट रेज योर हैंड. बेटा एक्टिविटी समझ नहीं आएगी. अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, कुछ भी एक्सप्लेन किया ही नहीं. यू रेज्ड हैंड, रेज्ड हैंड. ओनली पुट योर होल कंसंट्रेशन ऑन अंडरस्टैंडिंग. ओके. बेटा मैंने कुछ समझाया ही नहीं. डाउट कहाँ से आ गया आरव? मैं वो आरव मैंने अभी जो कुछ आपने वो लिखा है. डाउट कहाँ से? डाउट क्या है आपका? मैम जो आपने एबीसी लिखा है वो लिखना है हमको. मैं क्या कह रही हूँ, आपको कुछ नहीं करना. आपको सिर्फ सुनना है और ये नीचे वाली लाइंस लिखनी है. ये वाली मैं क्या कह रही हूँ? पुट योर होल कंसंट्रेशन ऑन अंडरस्टैंडिंग. ऐसे अगेन एंड अगेन डिस्टर्ब करोगे कुछ नहीं समझ आएगा. नथिंग. आपने क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी. फर्स्ट स्टेप क्या लिखा है मैंने? कट अ ट्राइंगल ऑफ एनी साइज. दिस इज कट अ ट्राइंगल ऑफ एनी साइज. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप इज टेक अ कंपास. टेक अ कंपास. दिस इज योर सेकेंड स्टेप. कंपास उठाओ. ओके. नाउ
थर्ड स्टेप इज open your compass with any size, with any size. After that, this is my compass, open it. This is closed now, I am going to open it. This is open according to your wish. Again कोई कंपल्शन नहीं है मैम इतना ओपन करूं या इतना ओपन करूं, क्योंकि मुझे पता है अभी आप पूछने वाले हो इसको कितना ओपन करना है. यस आरव, yes Arav, you raised hand. Arav, tell me. पहले का Okay, fine. Okay, now compass, open it with any size, आपकी मर्जी है. Open it कर लिया. After that, this is a, once you open the compass you will not change the size. एक बार आपने कंपास को ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद में इसका साइज नहीं चेंज होना चाहिए. साइज मीन्स ना इसको बंद करना है ना इसको खोलना है. एक बार खोल लो जितना खोलना है बस. उसके बाद इसको ना बंद करोगे ना ओपन करोगे. फाइन. आफ्टर दैट पुट योर कंपास हियर, ए पे. दिस इज ए ना. Put your compass here and draw an arc like this. This is arc number 1. This is your first arc like this. मैंने कहाँ पे रखा कंपास को? ए पे, कॉर्नर पे, बिल्कुल ए के कॉर्नर पे, यहाँ पे. ओके. आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू पुट माई कंपास हियर, बी के कॉर्नर पे. सेम साइज. एक बार आपने इसको ओपन किया, आपने इसको क्लोज नहीं करना. ओके. अब बी के कॉर्नर पे दिस इज सेकेंड आर्क लाइक दिस. ओके. आफ्टर दैट ए पे दिस इज आर्क. इसको आर्क बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आर्क. You have already done in circle ARC, arc. Similarly, put your compass here, C पे another. Okay. Now next, yes Ishpreet. मैम मैंने पूछना था कि जो सारी हमने ट्रायंगल में आर्क्स बनानी है वो सारी सेम बनानी है कि अलग अलग बनानी है? नहीं, जैसे मैंने सेम बनाई है बिल्कुल. मैं तभी तो कह रही हूँ एक बार कंपास को ओपन करके आपने कंपास को चेंज नहीं करना. ओके मैम. मैंने बोला तो है, कितनी बार बोला है भी. एक बार आपने कंपास को ओपन कर दिया, कंपास को ओपन करने के बाद में ना आपको उसने कम करना है ना ज्यादा करना है. ओके. यस भूमिका. मैम मैंने पूछना था, कल जॉन से अपने अलजेब्रा के सम्स कराए थे मैम, वो मैंने क्लास नहीं लगाई थी. मैंने बेटा चेक वीडियो ऑन यूट्यूब, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड किया हुआ. और पुट योर कंसंट्रेशन ऑन हियर, नॉट ऑन यस्टरडेज लेक्चर. ये भी करना है मैम. ओके मैम. मुझे यूट्यूब पे मिलता नहीं है बेटा. स्कूल की यूट्यूब पे क्यों नहीं मिलता? स्कूल की यूट्यूब पे सब लेक्चर्स है. फाइंड. ओके. नाउ लुक लाइक दिस. इसको देखो. लुक हियर. ये दिख रहा है बेटा आपको? ए मैंने आर्क लगाई है, फिर ये बी और फिर ये सी. ओके. आपने ऐसे ही करना है. अब पेस्ट करके नहीं करना. ये पेस्ट करके मैं इसलिए कर रही हूँ आपको समझाने के लिए. आपने ऐसे पेपर कट करना है. पेपर कट करने के बाद में टेबल पे नीचे रख के आर्क लगानी है. अपनी टेबल पे जहाँ पे भी आप स्टडी करते हो
वहां पे इस ट्राइंगल को रख के कंपास को ओपन करके 3 आर्क्स लगानी है। उसके बाद क्या करना है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कैसे लगानी है आर्क, मैंने आपको पहले बोला, एक बार कंपास को जब आपने ओपन कर लिया उसके बाद आपने इसके साइज को चेंज नहीं करना। ओके, आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेप इज कट। आई एम गोइंग टू कट। लुक, कट कैसे करना है इसको, ये जो आर्क है ना, ये वाली, ये आर्क यहां से कट करना है इसको। लुक, यस निष्ठा, मैम वो गलती से हो गया। बेटा मत करो डिस्टर्ब। पता है आपको एक्टिविटी समझ नहीं आएगी, आपके फ्रेंड्स को भी नहीं आएगी। लुक, आई एम गोइंग टू कट इट अलोंग दिस आर्क। लुक, यहां से, जहां से आपने इसको मार्क किया हुआ है। लुक, लाइक दिस, दिस। लुक, ये मैंने कट कर लिया, ठीक है। कट करके साइड पे रख लो। सिमिलरली बी पे आ जाओ। आई एम गोइंग टू कट दिस बी। Okay, look, this is B. After that, similarly, cut C. Cut C. This is C now. I am going to cut. Look. Okay. So A, B, C. Look. आपने इसको सेपरेट कर दिया। This is A. This is B. And this is C. Now, आपने इसको लिखना भी है। This is third step. What is the fourth step? Fourth step is draw 3 arcs from A, B and C. This is your fourth step. Step means जो कर रहे हो उसको साथ साथ में लिखते जाओ। First step is cut a triangle. Second step is take a compass. Third step is open compass. Fourth step is draw 3 arcs from A, B and C. 3 arcs. And what is the fifth step? Fifth step is cut all angles. Cut angles. एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। कट कर लो। ये देखो, ये मैंने कटिंग की है। ये मैंने कटिंग करके एंगल्स को क्या कर दिया, अलग कर दिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज ऑन योर स्क्रैप बुक, जिस पे आपने इसको करना है एक्टिविटी को, यू विल ड्रॉ 1 line. This is the next step. Okay, this is your next step. Draw line on scrapbook. Fix 1 point here. Okay. Now I am going to paste all. Look, like this. ये पॉइंट है ना जो आपका, यहाँ पे ये एंगल का कॉर्नर टच होना चाहिए। ये एंगल का कॉर्नर है ना, ये आपके पॉइंट को टच करेगा, लाइक दिस।
Look, ये मैंने किसकी पेस्टिंग की? ए की। नाउ नेक्स्ट पेस्टिंग मैं किसकी कर रही हूँ? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, नेक्स्ट पेस्टिंग किसकी होगी? वेरी गुड हर्षिका, वेरी गुड, बी की। अगेन इन टच, बिल्कुल टच करना चाहिए। लुक, ये जो इसका ये कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर, ये पॉइंट को टच होना चाहिए, और ए और बी इन टच लाइक दिस। नेक्स्ट इज सी। इन द एंड आई एम गोइंग टू paste C. Look. Now, semicircle. Semicircle. Tell me, semicircle will indicate which angle? Yes. Semicircle will indicate which angle? Very good, 180 degree. So देखो मैंने एक्सप्लेन किया 180 डिग्री विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी मेथड। चैप्टर 13 में बेटा जितने भी सम्स हमने किए थे वो हमने ऑरली किए थे। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी एक्चुअल में क्या है ये मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया। ये वैसे ही नहीं है। देखो हमारे पास 180 डिग्री आया, ये देखो सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मीन्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। कट अ ट्राइंगल विद एनी साइज, ओके। You will always get, yes Ishpreet, yes Ishpreet, tell me. मैंने बोला था कि ये वाली एक्टिविटी है वो हमने ये वाली एक्टिविटी फेयर में करनी है। हाँ जी बेटा, स्क्रैप बुक में करनी है, बोला तो है मैंने, ऑन स्क्रैप बुक। ओके मैम। स्क्रैप बुक में करनी है आपने, ये एक्टिविटी करनी है, साथ साथ में स्टेप्स लिखने हैं सारे आपके। इसके मार्क्स हैं, आपके रिपोर्ट कार्ड पे इसके मार्क्स एड अप होंगे। यस निष्ठा, यस निष्ठा, मैम जो आपने अभी एक्टिविटी करवाई है मैम जो आपने अभी ये एक्टिविटी करवाई है मैम, जरूरी है कि ये सारी एक्टिविटी के स्टेप्स एक ही पेज पे आए? नहीं, अगर दूसरे पेज पे आगे नहीं, अगर एक पे नहीं आ रहे दूसरे पेज पे बेटा लिखोगे। जब आप कोई सम करते हो आपका एक पेज पे नहीं आता तो आप नेक्स्ट पेज यूज करते हो ना। सिमिलरली ऐसे ही करना है। अब ये एक्टिविटी है जो आपने ऐसे ही पेस्ट करनी है ऑन स्क्रैप बुक, ओके। और मैम जो स्टेप ये आपने अभी लास्ट स्टेप करवाया है, करवाऊंगी और भी लिखवाती हूँ, वेट। यस आरव, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी बेटा। मैम जो ये स्क्रैप बुक पर हमको ये जो आपने की है एक्टिविटी उस पे जो ये उसकी फोटो भी खींच के भेजनी है? अब वो बाद में आपको परमजीत मैम जब मैसेज करेंगे ना तब आप परमजीत मैम को भेजोगे आफ्टर विंटर ब्रेक। और मैम जो ये ओके मैम, और मैम जो ये ट्रायंगल बचा इसका क्या करना है? आपने इसी से ही एक्टिविटी करनी है। ये जो मैंने समझाई है, ये जो मैंने ट्रायंगल आपसे कट करवाया है ना, ये एक्टिविटी आपने इसी ट्रायंगल पे करनी है। नो मैम, इसको भी पेस्ट करना है फिर बाद में? अच्छा, जो लेफ्ट ट्रायंगल है, नहीं, इसको नहीं पेस्ट करना। दिस वन आफ्टर कटिंग, नहीं इसको नहीं पेस्ट करना, ओके। थैंक यू मैम। ओके, यस गौतम, यस गौतम, यस सक्षम। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी बोलो बेटा। एक्सक्यूज मी मैम, जो आपने एक्टिविटीज लिखवाई हैं मैम वो भी साथ साथ लिखनी है? हाँ, स्टेप्स भी लिखने हैं, स्टेप्स।
एक साइड पे पहले पेस्ट कर देना ऊपर, फिर सारे नीचे स्टेप्स लिख देना। ये हेडिंग भी देनी है। स्टूडेंट्स लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गिव दिस हेडिंग, ये वाली, to verify that sum of three angles of a triangle is 180 degree. Okay, this is your heading. After that जो मैंने एक्टिविटी करवाई है वो सारी ऐसे, ये वाली, ये सारी कट करके पेस्ट कर देना। ओके, उसके बाद स्टेप्स लिखना, ये जो मैंने स्टेप्स लिखवाए हैं एंड में, ये वाले स्टेप्स। आफ्टर दैट ये था ना ए बी एंड सी, व्हाट इज द सिक्स्थ पॉइंट? यस कवन, वेरी गुड हर्षिका। यस मैम बोलो। मैम जो आपने ब्लैक बोर्ड पे मैम रेड कलर का ट्रायंगल लगाया है, मैम हमने भी ऐसा ही एक लगाना है। आप बताओ मुझे लगाना है? मैम पता नहीं। ये बात मैंने 10 बार बोली है, क्योंकि मेरे से मैसेज में 10 बच्चों ने पूछा था। मैम मेरी क्लास लेट आई थी। हाँ तो फिर बेटा आपने क्लास क्यों लेट ज्वाइन की? ये नहीं लगाना, ये मैं एक्सप्लेनेशन के लिए लगाया हूँ। थैंक यू मैम। Okay. Now students, next is make a line. Paste all the angles. Paste all the angles. After that, we will get result is equal to 180 degree. Okay. It means what is the conclusion? Conclusion is angle A, angle B plus angle C is 180 degree. So this is the conclusion. In the end you will write conclusion also. Angle A, angle B plus angle C is equal to 180 degree. So this is your first activity. First of all, this is your first step to write, to verify that sum of three angles of a triangle is 180 degree. Okay. After that, paste all. After that, do this cutting and pasting. Look, do this cutting and pasting. Fine, this is your second step. And in the third step, write all the steps. और बेटा जरूरी नहीं है जो मैंने steps लिखवाए हैं यही आपने लिखने हैं, आप खुद भी लिख सकते हो। आप जो कर रहे हो, ठीक है, उसको आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। तो जरूरी नहीं है सेम एज इट इज मेरे वाली वर्डिंग यूज करनी है। यूज वर्डिंग अकॉर्डिंग टू योर विश, देयर इज नो कंपल्शन। ओके, सो दिस इज फर्स्ट एक्टिविटी। यस कौशलिंदर। मैम फिर हमें ये ट्रायंगल पूरा मतलब सारे एंगल इसके 60 डिग्री के होने चाहिए या फिर कुछ भी हो सकता है? एनी ट्रायंगल, योर विश। स्केलेन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, आपकी मर्जी, नो कंपल्शन। ओके मैम। मैम थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट क्या थे? थर्ड एंड फोर्थ है बेटा, जो करोगे वो साथ साथ में लिखते जाना। जो करोगे, जब आप एक्टिविटी करोगे ना, आप फर्स्ट स्टेप में जो करोगे लिखना, सेकंड में जो करोगे लिखना, थर्ड में जो करोगे वो लिख देना। ओके मैम। ओके, मैंने बोला तो है देयर इज नो कंपल्शन। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज योर फर्स्ट एक्टिविटी एंड सेकंड एक्टिविटी इज you will do both the activities during winter break. Note down the second activity. Second activity is I will share video of this lecture in the group also, okay, for your reference. Second activity I have just explained activity number 1. Second activity, draw one cartoon character with mathematical shapes. This is your second activity. आपने खुद करनी है। मैथमेटिकल शेप्स में क्या क्या आएगा? नाउ
Raiman, raise your hand, beta. Very good, Harshika. Very good. Harshika, raise your hand. Yes, Raiman. Ma'am, the shapes that are included in mathematical shapes are circle, rectangles, squares, triangles, and many other shapes. Tell me the name. Ma'am, squares, rectangles, triangles, ovals, Yes. Circle. pentagons, octagons. हाँ, any pentagon, octagon, any जिसकी आपको नॉलेज है बेटा. ओके, आपने क्या करना है, ये सभी शेप्स को यूज करके योर विश अपनी मर्जी से स्क्रैप बुक के ऊपर एक कार्टून बनाना है और अच्छे से उसमें कलर फिल करने हैं, कलरफुल सा बनाना है. ये आपकी सेकंड एक्टिविटी है. फाइन. हेक्सागन. यस लविश, वेरी गुड. हेक्सागन. Excuse me, ma'am. Wait, Raiman. Yes, Raiman, tell me. मैम, जो हमने शेप्स लगानी है वो हमने ड्रॉ करनी है और पेस्ट करके कलर करना है. योर विश, आपकी मर्जी. आपने ड्रॉ करके कलर करने हैं, ड्रॉ करके कलर करो. कटिंग करके पेस्ट करके कार्टून बनाना है, उससे आपका 3D इफेक्ट आ जाएगा, वो बना लो. कोई कंपल्शन नहीं है, आपकी विश है. स्टूडेंट्स, इन दिस एक्टिविटी वी हैव 2 ऑप्शंस. Number 1 is draw and color. Number 2 is cut and paste to make a cartoon. There is no compulsion, your wish. आपको जैसे convenient लगता है आप वैसे करोगे. Okay? Yes, Gautam. Gautam beta, tell me. You have raised hand. Yes. Unmute yourself. मैम गलती से हो गया था. Okay, okay, fine. So, during winter break, you have 3 works, na? Number one is algebra worksheet. Today I will send algebra worksheet to you. Okay. Second is activity number 1. Number third is activity number 2. Okay. And बेटा ये जब आपसे टीचर बोलेंगे हमें सेंड करो तब सेंड करोगे, वैसे नहीं सेंड करोगे. कंप्लीट योर वर्क. जब टीचर आपको बोलेंगे भी हमें सेंड करो चेकिंग के लिए, देन यू विल सेंड. फाइन. वेट. Now my board is visible to you, students. Yes. Wait, I am going to take your attendance. Yes. Now, Lavnoor. Yes, Lavnoor. Good morning, ma'am. Good morning. Yes, you raised hand. What happened? मैम सारी शेप्स करनी है या फिर 4-5 शेप्स करनी है? आपकी मर्जी, योर विश, जिससे आपका कार्टून बने. कोई कंपल्शन नहीं है. देयर इज नो कंपल्शन. योर विश. यूज ऑल सर्कल्स, यूज ऑल रेक्टेंगल्स, यूज ऑल रेक्टेंगल और मिक्सचर. नो कंपल्शन, आपकी अपनी मर्जी है बेटा. मैम मेरे को और पूछना है.
हाँ जी बोलो। A triangle having one right angle is called. राइट एंगल्ड ट्राइंगल। Okay. राइट एंगल्ड, एंगल्ड वर्ड इज वेरी मच कंपल्सरी। Okay. Thank you, ma'am. ओके, Tanish B, raise your hand. Who is writing here? Tanishk Chadda, sorry. Yes, Tanishk, wait, beta. Yes, Tanishk. Good morning, ma'am. Good morning. मैम हमने स्क्रैप बुक पे उन शेप्स की पिक्चर बना के कहाँ कहाँ वो शेप बनी हुई है उनको लेबल भी करना है। बेटा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, कैसे लेबल? मैम जैसे ट्रायंगल बनाया ऊपर को, वैसे उसे साइड पर लेबल भी करना ना, एरो बना के, दिस इज ट्रायंगल, दिस इज नो, राइट स्क्वायर। इनसाइड, उसके अंदर लिख देना। जैसे आपने ये ट्रायंगल बनाया ना, ओके मैम। इसके अंदर लिख दो ऐसे ट्रायंगल, ओके, अंदर लिख दो इसके। ओके मैम। ओके फाइन। ओके और मैम। अगर आपने ऐसे लिखना है, ऐसे, आप ऐसे कह रहे हो ना, लाइक दिस। यस मैम। हाँ, योर विश ऐसे लिख दो, जैसे मर्जी लिखो, कोई कंपल्शन नहीं है बेटा, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है। बट अगर ऐसे लिखोगे ना तो अकॉर्डिंग टू मी आपका कार्टून अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो आप अंदर ही लिखना, प्रेफर करना अंदर ही लिखो। ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम। ओके। यस हेमंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम जो हमने स्क्रैप बुक लेनी है मैम वो सिंपल होनी चाहिए मैम, या जिसके पेजेस पे लाइन होती है? नहीं, प्लेन स्क्रैप बुक बेटा, स्क्रैप बुक सिंपल। और वन मोर थिंग, अगर स्क्रैप बुक नहीं भी लेनी ना तो आप कलरफुल पेजेस लेके चाहे पेजेस पे बना दो। जैसे मैंने यहाँ पे कलरफुल रेड पेज पेस्ट नहीं किया हुआ था। यस मैम। ऐसे लूज शीट्स भी मिलती है ना, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, लूज शीट्स लेके उस पे बना दो। स्क्रैप बुक परचेज करनी है, स्क्रैप बुक परचेज कर लो। नहीं करनी तो चाहे आप कलरफुल, मुझे लगता है 3 शीट्स आर सफिशिएंट, 3 या 4 में आपका काम हो जाएगा। आफ्टर दैट उसको स्टेपल करके उसको कॉपी बना देना। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके। यस रमन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम जो ये आपने ट्रायंगल्स वाला करवाया है मैम, सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल काटना है, उसके बाद उसमें ABC लिखना है, और मैम फिर ABC को कट करके फिर ट्रायंगल के ऊपर चिपकाना है। ABC नहीं लिखना, आप गलत बोल रहे हो। ABC लिखना नहीं है, सबसे पहले आपने एक ट्रायंगल कट करना है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। आफ्टर दैट कंपास लेनी है। ओके, टेक अ कंपास, open it. After that, from this point, upper point, okay, from here draw one arc, then from here draw another arc, then from this point draw third arc. ये करना है, ये करना है आपने नेक्स्ट स्टेप में। कंपास से नहीं करोगे तो गलत आएगा आपका। ये मैंने आर्क्स बनाई है, किससे? एंगल्स बनाए हैं ना मैंने, एंगल्स किससे बनाए? कंपास से। आफ्टर दैट इसके अंदर लिखो ABC। आफ्टर दैट इसको कट करो, यहाँ से इसकी कटिंग करनी है मैम। यहाँ से मैम फिर इसको कट करके और रेक्टेंगल के ऊपर चिपकाना है। रेक्टेंगल के ऊपर नहीं चिपकाना बेटा, अपनी कॉपी के ऊपर आपने वो रेक्टेंगल, तो मैंने इसलिए लिया ना
रेक्टेंगल मीन्स भी वो मेरी कॉपी है, तो आपने अपनी कॉपी के ऊपर एक लाइन बनानी है। कॉपी मीन्स स्क्रैप बुक, रेक्टेंगल के ऊपर नहीं, वो रेक्टेंगल इज माय स्क्रैप बुक। वो तो मैंने बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए एक रेक्टेंगुलर पेपर पेस्ट किया। आप रेक्टेंगुलर पेपर नहीं, आप तो अपनी स्क्रैप बुक के ऊपर लाइन लगाओगे, फिर यहाँ पे इसकी पेस्टिंग कर दोगे, बस यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, दैट्स इट। ओके, थैंक यू मैम। तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, आपको एक्सप्लेन कैसे करूंगी अगर मैं यहाँ पेपर पेस्ट नहीं करूंगी तो। मैम बस इतना ही है ना, ये करना, कट और ये पेस्ट। इतना ही करना है, और जो कर रहे हो वो साथ साथ में लिखना भी है। जैसे मैम आपने उसके स्टेप्स नाल लिखे जाएंगे। यस, वेरी गुड, उसके स्टेप्स, यस। थैंक यू मैम। ओके, यस गौतम। मैम आप ये तीनों एक्टिविटीज हमको भेज दोगे? मैं तीनों एक्टिविटी तो मैंने समझा दी, ये क्यों भेजूंगी? वीडियो भेज दूंगी आज इसकी देखने के लिए ना। अगर आपने विंटर ब्रेक में देखना है कैसे किया था तो वीडियो शेयर कर दूंगी। एक्टिविटी तो आपने खुद ही करनी है। वर्कशीट भेजूंगी अलजेब्रा की आज में, जो आपने करनी है अपनी फेयर कॉपी में। डू द अलजेब्रा वर्कशीट, डू अलजेब्रा वर्कशीट इन फेयर नोटबुक, फेयर। मैम हमने ये फेयर नोटबुक में करनी है या एक दूसरी लगानी है? क्या लिखा है बेटा मैंने? डू अलजेब्रा वर्कशीट इन फेयर नोटबुक। थैंक यू मैम। दूसरी थोड़ी ना लगानी है, अगर दूसरी लगानी होती तो यहाँ पे फिर मैं लिखती सेपरेट नोटबुक, यहाँ पे मैंने लिखा फेयर नोटबुक। ओके मैम। ओके, yes Arav, you have raised hand again. मैम मैं पूछ रहा था मैम, जो ये है आपने ये मैम कंपल्सरी है कि विंटर ब्रेक में करनी है? आज कर लो, करना है सारा काम आज कर लो, आपकी मर्जी है, आज कर लेना। मैं कर लूंगा। आपकी मर्जी, अगर आज करना चाहते हो आज ही कर लो। चेक आपका विंटर ब्रेक के बाद 6 को मैडम मंगवा लेंगे सारा काम। 5 तक विंटर ब्रेक है ना, तो 6 को आपको चेकिंग का मैसेज आ जाएगा। 6 को आपने सारा कुछ सेंड करना है। यस हृदय प्रीत। हृदय प्रीत अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मैम जो आपने मैम फर्स्ट एक्टिविटी कराई थी मैम, उसका जो ये आपने ये कट करके एंगल्स लगाए थे मैम, वो हमने स्टेप्स लिखने के बाद पेस्ट करना है? आपकी मर्जी है बेटा, पहले करना है पहले कर लो, बाद में करना है बाद में कर लो, कोई कंपल्शन नहीं है, जैसे आपकी मर्जी है। ओके मैम, ओके, थैंक यू। ओके।